हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख ही रहा होगा, लोग आपकी समझदारी के लिए क्या बात करते हैं। तो कैसा समझते हैं लोग आपको, आप समझदार हैं भी या नहीं, कैसी राय बना कर रखते हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी और ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक रहें। इसमें गाइडेंस भी छिपी रहती है, तो लास्ट में गाइडेंस भी है एंजल। तो आपके बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं, क्या आपकी समझदारी की बात हो रही है, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो वीडियो देखने से पहले मैं बता दूं, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। जितना आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतनी ही आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि एनर्जी पर ही आधारित होती है ये रीडिंग। तो जिसकी एनर्जी मुझ तक आती है मैं रीडिंग कर देती हूँ। तो बताइए ज़रूर कमेंट्स करके किसकी है ये एनर्जी, और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं आप अगर पसंद आए आपको। तो कार्ड मैंने जैसे कि बोला कि पहले ही शफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है कि आप बहुत ही समझदारी से अपने आप को बुरी परिस्थितियों में भी संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। आप एक एक कदम सोच समझकर अपना उठा रहे हैं। तो लोग आपको देखकर अपनी यही राय बना रहे हैं और सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं। आप बहुत ही धैर्य से, तसल्ली से काम करने वाले पर्सन या पर्सनी है। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए। पर्सन मेल के लिए बोलती हूँ और पर्सनी फीमेल के लिए बोलती हूँ। तो आपको पता है कि आपकी एक गलती आपको गड्ढे में गिरा सकती है। ये सही भी है। अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम अगर आप करते हैं या कदम उठा लेते हैं, तो वो आपका एक कदम आपके जीवन पर भारी पड़ जाता है। आप में बहुत स्थिरता आई है। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। वो चाहे कोई काम हो, कोई भी चीज़ हो, नॉलेज हो, रिश्ते हो या कुछ भी हो, आपको जो पसंद है, आपको जो सोच लेते हैं, आप ठान लेते हैं, उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। ये लगन अच्छी भी होती है, कभी कभी बेकार भी होती है। जो निगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, निगेटिव चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, तो वो वहाँ गलत है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, लगन है आपके अंदर, तो वो बेहद अच्छी लगन है। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम सा हो गया है मुझे, मौसम बदल रहा है तो आजकल सभी की ऐसी हालत है। बच्चे भी थोड़ा सा बीमार हो गए हैं। और तो फिर लेकिन वहीं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप उसको जानने में ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई कार्य क्षेत्र हो, कोई नॉलेज हो, कोई किसी भी चीज़ के बारे में हो, आप उसको छोड़ देते हैं, हैंडमैन की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि आप स्थिर हो जाते हैं, ना उसको जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। एकदम से आप उसको ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है। तो लोग आपको काफ़ी समझदार और बुद्धिमान मानते हैं, और वो कहते हैं कि आपका जो कदम है, एक एक कदम आप इतनी समझदारी से उठा रहे हैं। हो सकता है पहले आपके जीवन में कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें आईं। आप कुछ चीज़ों में आपने नादानियाँ भी की थोड़ी सी शुरुआत में। जब आपने अपनी लाइफ के बारे में आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा भी कर लेते हैं। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, जिनका आपने भरोसा किया, जो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं थे। और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से, कहते हैं ना, बुरे लोग भी हमें सबक सिखाने आते हैं, हमें अच्छा लेसन सीखने को मिलता है। अगर हम देखें तो बिना रोए धोए अगर शांति से हम बैठे और सोचे कि जिन्होंने हमारे जीवन में बुरा किया है वो कहीं ना कहीं हमारी अच्छा ही करके गए हैं। पहले आप इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन आज आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं उन लोगों की वजह से। आपने एक सबक, एक लेसन सीखा, क्योंकि हमें बुरे लोग लेसन सिखाने ही आते हैं, नेगेटिव लोग। तो उनकी भी महानता है। कहते हैं ना, कबीरदास जी कह देते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो जो हमारी निंदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये सचेत करते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है,
तो अगर जो समझदार है तो वो बुरा माने और उस चीज़ पर काम करता है कि हो सकता है इसको लग रहा है तो क्यों ना हम इस चीज़ को सुधारें। तो जो अपनी गलती महसूस कर लेता है, अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, उसको तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यही है आपके साथ, आप बेहद समझदार हैं। आप हर चीज़ पर गौर ये करते हैं कि क्या मेरे अंदर ऐसी कमी है जिसको मैं सुधार कर आगे बढ़ सकूं। आप अपनी पर्सनैलिटी को भी ध्यान रखते हैं। पर्सनैलिटी केवल खूबसूरती से ही मायने नहीं रखती है। वैसे मेरे व्यूअर जो है काफ़ी खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, मुझे दिख रहा है कार्ड में खूबसूरती का कार्ड आया है। अगर मेल हैं आप तो काफ़ी हैंडसम हैं, और हैंडसम नहीं तो सच पूछिए आपके रहने सहने का ढंग ऐसा है कि आप हैंडसम लगते ही हैं। तो लोग आकर्षित भी होते हैं और आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप एक गुणों की खान हैं। ऐसा नहीं है हमेशा लोग आपकी बुराई ही करते हैं। आप सोचते हैं कि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या करते हैं। वहीं आपसे जलने वाले लोग कहते हैं कि आपको काफ़ी घमंड है अपनी बुद्धिमानी का, क्योंकि आप उन बुरे लोगों से दूर हो जाते हैं, उन बुरी चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, और जो आपको चाहिए वो उसके पीछे आप पड़ जाते हैं। तो अच्छी क्षेत्र की बात कर रही हूँ, नॉलेज की बात कर रही हूँ, कैरियर की बात कर रही हूँ, आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एंजल आपसे कहना चाहते हैं, देखो एंजल गाइडेंस भी आई है कि एंजल आपसे कहना चाहते हैं, कार्ड आया है कि आप सबसे पहले अपने दिल में रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर परमात्मा का आपके सिर पर हाथ है और एंजल हमेशा आपके साथ हैं। तो आपको किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है और संकोच नहीं करना है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप निसंकोच आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले उसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी रखनी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला कि मेरा चैनल ग्रो कर गया, तो उसके लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।